जलाल, हमें ये बताओ कि फीमेल्स का ई कॉमर्स पे कितना रुझान है, किस तरह वो सीखने के लिए आ रही हैं? जी देखें, आजकल जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल्स हैं और वो घरों में इनके डिजिटल मार्केटिंग से और ई कॉमर्स से वो बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकती हैं और वो कर भी रही हैं। ठीक है, ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर ये नहीं है कि जस्ट हम ऑनलाइन इनके हम बिजनेस करें, इसके अंदर हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जो खवातीन हैं वो फिजिकली अगर बाहर नहीं जा सकती तो वो क्या कर सकती हैं कि वो एज अ वीए वर्चुअल असिस्टेंट भी वर्किंग कर सकती हैं। ठीक है, और एज अ रीसेलर भी वर्किंग कर सकती हैं। वो इनके फॉर एग्जाम्पल किसी और का प्रोडक्ट है और वो उसकी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे उसकी प्रमोशन वगैरह करके उसकी डिजिटल मार्केटिंग करके वो किसी और का प्रोडक्ट सेल करके अपना कमीशन बना सकते हैं। यस, और इसके अलावा वो क्या कर सकती हैं कि वो इनके दराज पे देखें ना, अब ज्यादातर क्या होता है कि फिजिकल इन्वॉल्व होना पड़ता है जरूर, क्योंकि ना उसमें क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट अपना पार्सल पैक करके और हमें दराज हद तक ले जाना होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी जरूरी भी नहीं है कि सारे बाहर जा सके फिजिकली, क्योंकि अक्सर को अलाउ नहीं होता। तो वो क्या कर सकती हैं कि वो एज अ किसी थर्ड पार्टी को अपने साथ इन्वॉल्व करके और उनको सर्विसेज दे भी सकती है और उनसे सर्विसेज ले भी सकती हैं। सही। या फिर क्या हो सकता है कि दराज में हमारे पास एक और फीचर होता है डिजिटल दराज का। उसमें क्या होता है कि हम डिजिटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ई बुक सेल कर रहे होते हैं, हम डिजाइन वगैरह बना के दे रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को डिजाइनिंग आती है, ठीक है ना, इनके पिक्चर्स डिजाइनिंग आती है या वीडियो एडिटिंग आती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपना फाइवर पे अपवर्क पे अपना अकाउंट बना के उस पे वो सर्विसेज दे सकते हैं डिजिटली। दराज डिजिटल अकाउंट बना के उस पे वो सर्विसेज दे सकते हैं डिजिटली। इसके अलावा अगर वो रीसेलिंग की दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसा यानी कि किसी का ब्रांड है या प्रोडक्ट है, अगर वो यानी कि इनसे सर्विसेज लेना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, उनके लिए एड्स लगा सकती हैं। तो लेडीज के लिए अब कमाना मुश्किल नहीं है, वो घर बैठ के वो इस टाइम भी हजारों लाखों मंथली कमा सकती हैं। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट होके सीरियसली वो अपना काम कर सकती हैं और वो अच्छे से अर्निंग कर सकती हैं अगर वो करना चाहें। और इसमें हमारे पास प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं और जहाँ से वो सीख सकती हैं, क्योंकि आजकल देखे ना इंटरनेट का दौर है, तो ये चीज तो बहुत ज्यादा आम हो चुकी है जी। ठीक है ना, इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, वहां से सीख के हर लेडी ये काम इजीली कर सकती है। बिल्कुल, इसमें तो वाकई कोई शक नहीं है कि आजकल हमारे पास इतने मौके और इतनी चीजें हमें मिल चुकी हैं, इतने हमारे पास फैसिलिटीज मौजूद हैं कि हम चाहें तो अपनी आराम से चीजों को लेकर चल सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, अपना काम जो भी आपके हाथ में स्किल है आप उसको प्रमोट कर सकते हैं डिजिटली। आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं और बहुत ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिसपे हम अभी बात कर भी रहे हैं। वो अमेजोन हो गया, दराज हो गया, ईबे हो गया, या इस टाइप की जितनी भी और कंपनीज, निजी कंपनीज हैं वो जो काम कर रही हैं, तो वो डेफिनेटली एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स है जिसपे हम अपनी स्किल्स को प्रमोट कर सकते हैं। नाइमा, माशाल्लाह आपने फेमिनिज्म को भी पढ़ा, आपने उनके बारे में लिखा भी, तो आपको क्या लगता है कि आज की फीमेल कितनी ग्रूम कर चुकी है? इट डिपेंड्स कि हम किस लेवल ऑफ सोसाइटी को रह कर अंडर डिस्कशन ला रहे हैं, क्योंकि आजकल की जो औरत है उसने जितना सहना था सह लिया है। अब वो एक हद तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद वो मूव आउट कर जाती है, वो बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन फिर कुछ ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि दे आर स्टिल लिविंग अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस जिसमें वो पिछली से पिछली जनरेशन उनकी रह रही थी। तो वेरी करता है कि हम किस वक्त किस तरह की औरत को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं या उसके इश्यूज को लेके चल रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको बेटर किया जा सकता है। तो इट वेरीज क्या कब क्या किस वक्त कौन सी बात करें। अच्छा, जिस तरह से औरतों के लिए बात होती है, लड़कियों के लिए स्पेशली बात होती है कि बहुत ज्यादा मतलब नाजुक होती हैं, काम नहीं कर सकती, चीजें नहीं कर सकती, चीजें सीख नहीं, उस तरह से स्किलफुली इस चीजें को सीख नहीं सकती करती, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कि आप किस तरह उन औरतों को देखते हो? आई थिंक हाउस होल्ड का बहुत रोल होता है, स्पेशली आपके पेरेंट्स का और फिर आपके फादर और आपके भाइयों का, कि वो किस तरीके से आपको आपकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। आपको क्या वो डरा हुआ सहमा हुआ दबावा बना रहे हैं, या वो आपको कह रहे हैं कि ठीक है द वर्ल्ड द स्काई इज द लिमिट वाला, अगर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में डाला हुआ है कि वो कुछ भी अचीव कर सकती हैं विद इन सर्टेन बाउंड्रीज आप सेट कर दें, और तो अगर वो उसको लेके चलेंगी तो दे कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी वांट। और घर का मेरे हाल से जो है ना, वो बचपन से जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है उसका बहुत रोल है। क्या आपका घर
पे जो माहौल और चीजें हैं वो कैसी रही हैं शुरू से? मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। माय फादर एंड माय ब्रदर हैव बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट माय लाइफ, और वो नहीं रोकते, वो नहीं टोकते। कुछ एक सर्टेन हेल्दी बाउंड्रीज जो हैं वो सेट हुई हुई हैं, पता है कि इससे आगे क्रॉस नहीं करना, इससे पीछे पीछे रहना है, और फिर आप जो मर्जी करो, उसमें कोई रोक टोक यानी नहीं। देखिए ये चीज होती है कि कॉन्फिडेंस देना एक फीमेल को, उसके काम, उसकी सलाहियत, उसकी जो एक ताकत है, उसका कॉन्फिडेंस देना कि हाँ आपके अंदर ये सलाहियत है। जैसे अभी फयाज साहब बता रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया, जलाल ने बताया कि वो किस तरह से औरतें जो हैं वो अपने ऑनलाइन सिस्टम्स में काम कर सकती हैं, बात कर सकती हैं। और स्पेशली से नाइमा भी डिस्कस कर रही थी कि जो माहौल एक होता है, जो घर का माहौल होता है, वो बहुत ही काउंटेबल होता है। जब तक हम उस माहौल में रहकर, उस माहौल को समझकर अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, बेशक देखिए दौर अब